खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर सईद गनी ने कहा है कि रऊफ सिद्दीकी से कहता हूं कि वो हल्के में लोगों से तरक्याती कामों के हवाले से पूछें, काम को देखकर वो हमें वोट देंगे। तो मैं कहता हूं कि कहीं इन्हें हमारी जमात में ना आना पड़ जाए। मजीद क्या बता रहे हैं इदरीस अराई, जो सईद गनी के साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद है। तफसीलात बताइए। बिल्कुल जी, शहर कराची समेत मुल्क भर में जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो यकीनन जोर पकड़ते जा रही है और जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है तो यकीनन गहमा गहमी में जो है वो एक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर कराची की बात कर ली जाए तो शहर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यकीनन बेहतरीन जो इस वक्त सिलसिला है गहमा गहमी का या इलेक्शन की जो कैंपेन है उसका वो यकीनन एक देखने में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब मौजूद हैं, जो साबका वजीर भी हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा सईद भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह जो लोग जो है इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, उम्मीदवारों की बात की जाए तो थोड़ी सी तब्दीली हम ये देखने में है कि इस बार जो शहर कराची में जो टिकट्स दी जा रहे हैं वो बिल्कुल नए लोगों को दिए, नए चेहरे हैं और ख़ास तौर पर उसमें यूथ भी बहुत हैं। तो कितनी पूरी उम्मीद है कि आप इन नए चेहरों से? देखिए, हमारी कराची शहर में हमेशा कोशिश रही कि पार्टी में नए दोस्त आएँ और ज़ाहिर है कि अगर कराची में पार्टी ने ग्रो किया है और फैले हैं हम तो नए दोस्तों के आने से ही हुए हैं। ये तो कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सारे नए कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ आपको पार्टी के पुराने बड़े डेडिकेटेड वर्कर भी मिलेंगे और यकीनन नए दोस्त भी हैं और कराची के कई हलकों में बड़े नौजवान उम्मीदवार भी हमारे हैं। एक तो हमारी बच्ची हैं, खातून हैं, उसके अलावा नौजवान लड़के भी हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। तो हमने अपनी दानिश में कोशिश की कि बेहतर उम्मीदवार कराची के हलकों में उतारें और यकीनी तौर पर पार्टी का अपना एक असर रसूख, अपना एक रोल होता है इलेक्शन में, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो जो कैंडिडेट हमारे हैं उनसे हमें तवक्को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा कराची की लीडिंग पार्टी के तौर पर सामने आएगी और जो माजी के 4-5 साल की हमारी इंतखाबी कारकर्दगी है कराची शहर में, जिस तरह हमने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन जीते, बल्दियाती इलेक्शन जीते, ज़मीनी इलेक्शन जीते, उससे मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी को वोट अच्छे खासे पड़ेंगे और हमारे पता कामयाब हुए। अच्छा सर भाई, ये बताएगा कि यकीनन आपका जो हल्का है NA 237 का PS 105, वहाँ पे जितने भी आपके मुखालफिन हैं वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। यकीनन वो साबका यानी वो भी हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं। इनमें मैं ख़ास तौर पे रऊफ सिद्दीकी साहब से बात करूंगा। गुज़श्ता रोज़ एक लाइव प्रोग्राम में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि सईद गनी साहब हमें थोड़ा सा भी काम अपने हलके में दिखा देंगे तो मैं जाके खुद उनको वोट दूंगा, अपना वोट भी कास्ट करूंगा। एक तो पहले इस हवाले से बताइएगा कि क्या कहेंगे आप? अल्लाह करे वो इस वादे पर कायम रहें। मैं तो ये कहूँगा कि आप उनको साथ लेकर आएँ, बल्कि और भी चैनल साथ हों और उनको मैं फिर हल्का घुमाऊँ और वो चीज़ें दिखाऊँ जो हमने की उस हल्के में। मैं समझता हूँ कि अगर आप उस हल्के में जाएं, अगर आवाम की अक्सरियत हमारे साथ है तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ न कुछ वहाँ किया ज़रूर है। और अगर माजी में सख्त तरीन मुखालिफ रहने वाले लोग, मुख्तलिफ जमातें जो सारे वज़ीर भी थे, वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें ये यकीन था कि पीपल्स पार्टी को तना नहीं हरा सकते हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि पीपल्स पार्टी वहाँ मजबूत है और हमने वहाँ काम किए हैं। लेकिन जो वादा उन्होंने किया है ना, मैं समझता हूँ कि अपना वोट तो क्या, वो ख़ानदान का वोट भी दे देंगे और जो उनके साथ लोग चलते हैं उनका वोट भी दे देंगे और हो सकता है कि इस पार्टी में शामिल भी हो जाएं हमारे कामों को देखकर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सिर्फ ये बताइएगा कि कुछ प्रपोजल हुकूमत को जा रहा है कि 3 साल के लिए जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन किया जाए क्योंकि वो नहीं, उसमें कुछ सियासी जमातें सपोर्ट भी कर रही हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे 1% भी चांस नहीं लगता कि इंतखाबात आगे होंगे और होने भी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन क्राइसिस का सामना है उसका वाहिद हल इंतखाबात हैं। इंतखाबात हो जाएँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ जाएँ ताकि वो इस मुल्क के लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, इस वक्त कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी और साहब का जो सूबाई वज़ीर हैं वो हमारे साथ थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे और यकीनन उन्होंने ये कहा है कि एक तो अपनी कैंपेन के हवाले से कहा है, फिर कराची के यूथ के हवाले से कहा है और इलेक्शन के हवाले से भी उनका यही कहना है कि इलेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए, जो टाइम है उस पर ही होने चाहिए। दूसरी ख़ास तौर पर शहर कराची के अवाम के लिए ये कहा है कि वो इस बार जो है शहर कराची में बिल्कुल यूथ लोगों को ला रहे हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिन्होंने वाकई अपने साबका जो दौर में है वो काम किए हैं और कराची का नक्शा जो है वो उन्होंने तब्दील किया है। तो लिहाजा इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो काम करके दिखाएगी कि लोग जो है इनको फुल सपोर्ट करेंगे और ठीक ठाक जो है वो शहर कराची से सीटें वो जीतेंगे। ये उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है। जी।